कितना समय है तुम्हारे पास? 7 दिन। अरे राजन, 7 ही तो दिन होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं। 8वां दिन होता हो तो बताओ। कहने लगे वो तो बात ठीक है, 7 दिन में तो सभी को मरना, हमें भी मरना, तुम्हें भी मरना। 7 दिन में ही सब मरेंगे, 8वें दिन कोई नहीं होता है। फिर भी महाराज दुर्गति से बच गए। समझ लो, जो कह दिया तो कह दिया। 7 दिन का समय तो तुम्हारे पास बहुत हो गया प्यारे, बहुत। और तुम ये बात भी भली प्रकार जानते होगे। कौन सी? एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं है तो आधी घड़ी। अगर संत का सत्संग आधी घड़ी का भी मिल जाए ना तो कल्याण हो जाता है। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। आधी घड़ी के सत्संग में ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, बशर्ते सत्संग मिले तब। सत्संग के नाम पे सर्वंग ना हो। सत्संग से कल्याण है, सर्वंग से नहीं। और सत्संग किसका होता है? संतों का तो होता ही होता है। और सत्संग किसका होता है? सच्चा सत्संग तो अपने घर में ही है प्यारे। हाँ, पति पत्नी का सत्संग, पिता पुत्र का सत्संग, सास और बहू का सत्संग, है ना? परिवार का संगठित होना यही सत्संग। अब ये तो बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी के घर में सत्संग हो। अब तो घरों में सर्वंग है ना? सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती, पिता पुत्र से बोलना नहीं चाहता, पुत्र पिता से बोलना नहीं चाहता। ऐसा उल्टा समझ। बाहर सत्संग करने को जाएंगे और घर में ऐसे सत्संग से भी कोई लाभ नहीं। ऐसी सभ्यता प्रवेश कर गई हमारे समाज में। भाईचारा खत्म हो गया। भाई भाई का विरोध करेंगे, दूसरे को अपना बनाएंगे। आ जाओ सीधे से चले। दूसरे को अपना बनाएंगे, अपने को अपने से दूर करेंगे। ये जमाना आ गया। और किसी ने खूब ही लिखा है, किसी कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। गाड़ी रुके नहीं न अब बस की, कमर कसी अधर्म पे सबकी, हुई रहे पाप जगत में भारी, पृथ्वी जाए नीचे तो धस।
की दशा क्या है? शर्म और विश्वास कोई एहसान नहीं है मान रहा, एहसान नहीं है मान रहा, एहसान नहीं है मान रहा। भाई को भाई ना समझे बाप न बेटा मान रहा, भाई को भाई ना समझे बाप को बेटा मान रहा। निर्धन को देते हैं धमकी, बुद्धि भ्रष्ट हुई रही सबकी, हुई रहे पाप जगत में भारी, पृथ्वी जाए नीचे तो धसकी। शर्म और विश्वास एहसान कोई नहीं मान रहा, ना तो शर्म है ना विश्वास है ना किसी का एहसान है। भाई को भाई ना समझे बाप ने बेटा मान रहा, आपस में विरोध, घर घर में विरोध है। जिसके घर की दीवारें छोटी होती हैं उनका कलह बाहर निकल जाता है, और जिसके घर की दीवारें बड़ी बड़ी होती हैं कलह उनके घर में ही है लेकिन वह छुपा रहता है। ऐसा कोई घर नहीं जहां कलह ना हो। और धन्य है वह घर आज भी जिस घर में कलह ना हो, वही समझ लो भगवान का निवास है, उसी घर में भगवान का निवास है। सुखदेव जी कहने लगे महाराज एक बात बताओ, 7 दिन का समय तो तुम्हारा निश्चित है ही है। कहे हाँ 7 दिन तो ही है, 7वें दिन मरना है, बहुत है तुम्हारे पास साथ। सतयुग में मनुष्य की उम्र क्या थी? 1 लाख वर्ष के कम कोई जीता नहीं था। 1 लाख वर्ष, उसमें लोग 20-20 हजार वर्ष तप किया करते थे, तप में निकाल देते। 1 लाख वर्ष का जीवन था। सतयुग के जाते जाते त्रेता गया। त्रेता में जीवन काल कितना था? 1 लाख में से 1 जीरो कम कर दो, कितना रहा? 10,000। त्रेता में 10,000 वर्ष तो हर कोई जीवित रहता ही था। ऊपर जितना निकल जाओ वो वाला। त्रेता आ गया, त्रेता में 1 जीरो और निकल गया, अब कितना रहा? 1,000। द्वापर में 1,000 था। मैं भी चला गया, आ गया कलयुग, 1,000 में से 1 जीरो और निकाल दिया, कितना रह गया? 100। 100 तो हर किसी को जीना ही चाहिए था, और 100 वर्ष तो हर कोई जीता ही था। हम लोगों से 2-3 पीढ़ी पहले 100 से ऊपर निकल जाते थे लोग। आज भी हम लोगों के बीच में ऐसे बुजुर्ग हैं जो 100 के लपेट में है, खूब चलते हैं आराम से। क्या है उनका नियम? संयम, नियम से चलते हैं, संयम से रहते हैं। आयु तो 100 वर्ष की निश्चित है, कलयुग है, 100 से ऊपर ही जीना चाहिए। लेकिन हम लोगों की पीढ़ी, तो पहले के लोग थे वो तो 100 वर्ष व्यतीत नहीं किए तो करीब तो पहुंच ही गए। और अब तो 80 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। फिर आगे आने वाले समय में
और कम रहेगा। चलो मान लो 100 वर्ष पहले तुम्हारा जीवन 100 वर्ष है, 100 वर्ष में तुम्हारा कितना है प्यारे? कहने लगे सब अपना ही है। कहने लगे ना, झूठ बोल रहे हैं। 50 वर्ष ईमानदारी से सोते सोते निकाल देते हो, सोने में 50 वर्ष निकल जाते हैं। 50 रहेंगे, 50 में क्या नहीं करोगे? पढ़ाई लिखाई भी करना है, शादी भी करना है, बच्चे भी होंगे, उनकी शादी भी करना है। तो समय तो किसी के पास होगा ही नहीं, किसी के पास समय नहीं होगा। इसीलिए तो कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अपना काम करते जाओ, भगवान को याद करते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। भाई कोई भी काम करने को जाओ, सुबह जब चारपाई पर आंख खुले तो हाथ जोड़ करके बस इतना तो हम लोग कह ही सकते, प्रभु तेरी कृपा से हाथ खोल दो, तेरी कृपा से। नहीं तो क्या पता सोए सोते ही रह जाते। इसके बाद उठो, जो भी काम करो सबसे आगे भगवान को रख लो, तेरी कृपा से ये करने जा रहा हूं। क्या जाता है इसमें? लेकिन हम लोगों से भी इतना भी नहीं होता, इतना भी नहीं हो पाता। नाम भी नहीं लिया जाता, तब करना तो छोड़ दो, तब तो किसी के जीवन में है ही नहीं, तब किसी के जीवन में नहीं है। और जब तप नहीं है तो ज्ञान नहीं और वैराग्य नहीं, भक्ति है बस।